अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि कल की जो क्लास है वो आपको समझ आ गई होगी। कल की जो है कुछ लोगों की असाइनमेंट्स मुझे सबमिट हो गई थी लोगो डिज़ाइन की, और कुछ लोगों की अभी तक सबमिट नहीं हुई। जिन स्टूडेंट्स की असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, काइंडली वो अपनी असाइनमेंट्स बना के साथ साथ सबमिट करें। कल हमने लोगो बनाना सीखा था कि मैनुअली एंड जो है एआई के थ्रू हम किस तरीके से जो है लोगों को जनरेट कर सकते हैं। तो जो काम हम डेली किया करें, जहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाया करे, वही आपकी असाइनमेंट होती है। उसी को आपने प्रैक्टिस करके आपने एक अदर डिज़ाइन बना के जो है वो सेंड करना होता है। जिस नंबर से आपको लिंक मिलता है, आपके डिज़ाइंस वहाँ पे आने चाहिए विद नेम। तो 3 से 4 स्टूडेंट्स की ही सिर्फ मुझे असाइनमेंट्स मिली थी। 15 स्टूडेंट में सिर्फ अभी 3 से 4 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट कंप्लीट किया। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करें, खासतौर पे जूम के स्टूडेंट्स। आप लोगों की असाइनमेंट जो है बहुत कम मिल रही है मुझे। तो ट्राई करें कि असाइनमेंट जो है ऑन टाइम करें, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिस हो। अगर साथ साथ प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोगों को जो है कैनवा को लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैनवा जो है वो टोटली ये कह लें कि प्रैक्टिस बेस्ड काम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ज़्यादा अच्छी से तरीके से समझ आएगी। कैनवा एआई के अंदर कल हमने थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कल हमने यहाँ से लोगो बनाना लर्न किया कि ऑटोमेटिक कैनवा एआई के थ्रू हम लोगों किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। साथ साथ हमने टेम्पलेट के थ्रू जो है वो लोगो जनरेट करना सीखा था कि लोगो हम किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। लोगो बनाने का एक और वे होता है, मेथड होता है, जिसमें जो है हम डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को यूज करके लोगो बना सकते हैं। तो आज हम उसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन जो है आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया। हमारे पास एक ब्लैंक पेज है जो कि लोगो के साइज का है। तो जिस पर्पस के लिए आपने डिजाइन सेलेक्ट करना है, आपने उस पर्पस को यहाँ पे राइट करना है। लाइक अगर फेसबुक के लिए करना है तो यहाँ पे फेसबुक राइट करना है, या फिर इंस्टाग्राम के लिए करना है तो इंस्टाग्राम तक उसी से रेलेवेंट आपके सामने जो है आए। या फिर आपने कैटेगरी और यहाँ पे कैटेगरीज को और स्टाइल के ऑप्शन को भी आपने यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ से भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम फिलहाल लोगो पे आए हैं, तो लोगो को हम सिलेक्ट करते हैं। क्रिएट अ ब्लैंक लोगो मीन्स के हमने कोई डिजाइन पिक नहीं करना, हमने एआई से जनरेट नहीं करना, ना ही हमने कोई डिजाइन सिलेक्ट करना है। हमने खुद से वर्कआउट करना है। हम खुद अपना एक लोगो मैनुअली बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक हमने पेज ले लिया। उसके बाद हमारे माइंड में कोई स्केच, कोई डिजाइन होगा कि हमें किस तरीके का जो है लोगो चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम कोई कॉफी शॉप का हमने एक लोगो बनाना है। कॉफी शॉप है, ब्रांड है, तो वहाँ पे जो है जस्ट कॉफी सेल होती है डिफरेंट टाइप्स की। उसका जो है हमने कस्टमर को लोगो बना के देना है, और कस्टमर का ये कहना है कि आपने कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना, आपने एआई के थ्रू नहीं करना, आपने मैनुअली मुझे कुछ डिजाइन बना के देने हैं। तो जब मैनुअली की बात आती है लोगो में, क्योंकि लोगो इज अ सिंबल ऑफ एनी ब्रांड, जो प्रेजेंट करता है कि वो ब्रांड किस पर्पस के लिए वर्कआउट कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो है उसी हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं। तो जब हमने बिल्कुल स्केच से मैनुअली हमने वर्कआउट करना होता है, तो हमें उसके लिए चाहिए होता है एक ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जो है हमेशा व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे मिलेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इसके जितने भी आइकन है वो आपको यहाँ पे शो आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आप इस ब्लैंक का जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोजीशंस को भी आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, करना चाहें। मैजिकल बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, अगर कोई मैजिकल बैकग्राउंड आप यहाँ पे देना चाहें। फॉर एग्जांपल हमने जो है कॉफी ब्रांड को लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पे कॉफी शॉप के हिसाब से यहाँ पे राइट करते हैं। लेकिन लोगों में मैंने कल भी आपको बताया था कि लोगों में हमें जो है बैकग्राउंड की ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो सैंपल होता है वही ज़्यादा आगे प्रेजेंट किया जाता है। तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा ब्लैक, वाइट या ट्रांसपेरेंट कलर में होता है, ताकि वो इजीली किसी भी इमेज के ऊपर हम उसको जो है इंपोर्ट कर सकें, उसको पेस्ट कर सकें। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें लोगों में डिज़ाइन, कोई बैकग्राउंड डिज़ाइन करना चाहें, तो इस तरह के डिज़ाइन आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये हमें फर्दर क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, सो हम इसको यहाँ से फिलहाल रिमूव करेंगे। हमने बिल्कुल कैसे वर्कआउट करना है।
कलर हमने थोड़ा सा इस तरह का ले लिया है ताकि जो है ऊपर जो भी डिजाइन बनाए वो हमें प्रॉपर शो हो। देन मूव ऑन। जब भी हमने कोई भी डिजाइन क्रिएट करना है किसी भी तरह का, लाइक अगर आपने लोगो जिस तरह हम अभी डिजाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया का कोई डिजाइन क्रिएट करना है, आपने लिंक्डइन का कोई करना है, तो हम जो है अगर मैन्युअली बिल्कुल खुद से सारा करना है तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको जो है इस पॉइंट में मिलेंगे। जहाँ पे आप जो भी सर्च आउट करोगे उसी से रेलिवेंट आपको मिलेंगे। लाइक अगर आपने छोटी सी लाइन भी कोई पुट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे राइट करोगे, उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको डिफरेंट लाइन्स की यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको उसकी ये कह लेंगे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, जो कि हमारे पास शेप में भी होंगी, जिसमें डिफरेंट शेप्स होंगी, ग्राफिक्स में आ जाएंगे, कुछ भी आपको यहीं से आपको डिफरेंट इमेजेस मिल जाएंगे जो लाइन के अकॉर्डिंगली होंगे, इसमें चार्ट्स, फ्रेम, वट एवर यू वांट, कि अगर आप जो यहाँ पे राइट करोगे उसी से रेलेवेंट आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे। हर सेक्शन में उसके हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद होगी। और यहाँ पे क्योंकि हम एआई यूज कर रहे हैं तो एआई से रेलेवेंट भी आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा कि अगर हमने एआई से कुछ चीज जनरेट करवानी है तो हम यहाँ से भी वो भी करवा सकते हैं। ये फीचर सिर्फ कैनवा एआई प्रो में मौजूद होते हैं, आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। अगेन अगेन रिपीट करने का पर्पज सिर्फ यही होता है कि आप जो है ना फ्री वाले कैनवा में कहीं खपते ना रहें। तो हमने लोगो जनरेट करना है और हमने यहाँ पे एक ब्रांड ले लिया। अभी हमने कॉफी का ब्रांड जो है कॉफी शॉप है उसके ब्रांड का हमने लोगो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कॉफी शॉप में जो चीज माइंड में आती है वो आती है कॉफी कप। कॉफी के अकॉर्डिंगली कुछ हम चीजें जो है अपने माइंड में इनहेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉफी और कप को लेते हैं। अब यहाँ से जो है हम अपना लोगो डिजाइन करना सीखेंगे। अब जब भी हमने लोगो डिजाइन करना है तो फर्स्ट अपने ग्राफिक्स को ज्यादा जो है यहाँ पे लेना है लोगो में, ताकि जो है आपका लोगो अच्छा क्रिएट हो सके। तो हम जो है यहाँ से कोई अच्छा सा डिजाइन पिकअप करते हैं। यहाँ से आप कलर भी चूज कर सकते हैं और फर्दर भी यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए क्योंकि फिलहाल हमने सिर्फ लोगो डिजाइन करना है तो हम ग्राफिक्स को ही सिलेक्ट करेंगे कि ग्राफिक्स में हमें ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लुक एट दिस, इट्स लुक अमेजिंग, इसको हम अपने लोगों के लिए कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं कंसीडर, इट्स अ मल्टीपल ऑप्शंस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने जब भी लोगो जनरेट करना है खुद से बनाना है। जनरेट नहीं मीन्स कि एआई के थ्रू नहीं बनाना और टेम्पलेट के थ्रू भी नहीं बनाना, खुद से आपके माइंड में स्केच है तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपने डिजाइन भी यहाँ पे सर्च करना है। और लोगो बनाने में हमेशा ग्राफिक यूज होता है, यहाँ पे फोटो इमेजेस जो होती है वो यूज नहीं होती। तो ये बात हमेशा माइंड में रखनी है जब भी लोगो जनरेट करना है, खासतौर पे किसी ब्रांड का कुछ सैंपल कोई यूनिक डिजाइन बनाना है आपने, तो आपने हमेशा ग्राफिक्स को ही यूज करना है लोगो में, अदर में नहीं। अदर में आप इमेजेस भी यूज कर सकते हैं लेकिन क्योंकि लोगो जो होता है वो एक यूनिक सैंपल होता है जो कि आपको आपके कंपटीटर से जो है ना अबव लेवल पे अप लेवल पे शो अप करवा रहा होता है। तो जितना ज्यादा यूनिक होता है उतना ज्यादा अच्छा शो होता है। तो इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं जो आप देख सकते हैं। हम कुछ अपने जहाँ पे लेते हैं जो हमें अच्छे लगे, जिसको हम एज जो है लोगो यूज भी कर सकते हैं। ये भी जरा सही लग रहा है, देखिए चलिए फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये भी सही लग रहा है यहाँ पे। ये भी सही लग रहा है। तो हम फिलहाल किसी एक को साथ लेके चलेंगे। इस तरह आपने जो है अपने स्केच आपके माइंड में है उसको आप इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लोगो का पर्पस है क्योंकि हमने कॉफी का एक लोगो बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चलेंगे। ठीक हो गया। तो हम इन सबको रिमूव करते हैं और इसको लेके चलते हैं साथ। तो हमने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है जो कि एज अ लोगो यहाँ पे काम आएगी। इसके साथ फर्दर हम कुछ चीजें देख लेते हैं और हम चाहते हैं ये थोड़ा सा जो है अट्रैक्टिव सा लगे। हम थोड़ा सा साइज इसको कम कर देते हैं।
तो यहाँ से आपने जो है इसी हिसाब से कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट करने हैं अपने, और अपने ब्रांड का जो है आपने बना लेना है नाम। तो ये इज अ मल्टीपल ऑप्शंस, आप कोई भी इसमें अच्छा से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ इस तरह का डिजाइन लेना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे। ये भी अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए चलिए, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। लुक एट दिस, जब हमने ये इमेज कोई भी हमने अपने लोगो के लिए सिलेक्ट करनी है तो उसी के कलर कॉम्बिनेशन, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें कोई कलर को चेंज करना चाहें तो आप जिस कलर को चेंज करना चाहें उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसी के कलर पैनल आपके पास, ये कलर प्लेट या कलर पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इस उसके कलर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जहाँ से आप चेंज करना चाहें तो वहीं से जो है वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप कलर को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं और इन्हें इनहेंस भी कर सकते हैं। क्योंकि हम कॉफ़ी ब्रांड के लिए बना रहे हैं, कॉफ़ी शॉप के लिए बना रहे हैं, तो हम थोड़ा सा यही कलर रखेंगे क्योंकि ये कॉफ़ी के कलर को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा टेक्स्ट फॉन्ट लेंगे ताकि जो है हम जो हमने नेम रखना है वो भी हम यहाँ पे सजेस्ट कर पाए। जिस तरह कॉफ़ी शॉप अगर है तो कोई रैंडमली हम नाम ले लेते हैं। इसके लिए आप डीपसीक भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है आप परफेक्ट नेम या कोई टैग लाइन अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डीपसीक की हेल्प लेते हैं। आप यहाँ से एआई की हेल्प भी यहाँ से कैनवा की यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, दोनों वे से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये कि डीपसीक आपको इन डेप्थ जो है डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है, तो वहाँ से पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो कैनवा में ये है कि आप जो पॉइंट पुट आउट करेंगे बस उसी से रेलेवेंट आपको वहाँ पे डिटेल मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट डिटेल मिल जाती है, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोई इसको इजीली किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकता है। सो हम इसको कहते हैं कि राइट अ नेम फॉर कॉफ़ी शॉप। तो ये कॉफ़ी शॉप के बारे में हमें कुछ नेम बता देगा। राइट अ पेन टॉप एंड यूनिक किस्म बनेंगे। पर्पज ये है कि उसको आपकी बात जो है वो सही तरीके से समझ आनी चाहिए। अब इसे यहाँ पे मल्टीपल हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए हैं, बस इतने काफ़ी हैं। इसमें अभी हम कोई अपना नेम चूज कर देते हैं। ब्रांड का नेम हमेशा जो है ब्रांड के फ्लेवर को शो हमेशा करवाए ताकि आइडिया हो कि किस पर्पज से लोगो बनाया हुआ है। यहाँ पे हम मस्ट यूज कॉफी वर्ड इन शॉप नेम, ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो। आइडिया होना चाहिए कि अगर लोगो बन रहा है तो किस पर्पस के लिए बन रहा है, और जो नेम है जो सजेस्ट किया गया नेम वो हमारे उस कंप्लीट के अंदर शो आउट होना चाहिए। तो जब भी कोई भी ब्रांड बनाया जाता है, जब भी उसका नेम सजेस्ट किया जाता है तो कोशिश की जाती है कि नेम जो है आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को जो है शो करवाने वाला हो। ये ना हो कि नेम उसका रख लिया जाए XYZ और आप उसमें सेल जो है कुछ और करें, या क्लोथिंग ब्रांड हो और उसमें आप जो है ज्वेलरी भी सेल कर रहे हैं, उसमें आप जूते भी सेल कर रहे हैं, उसमें आप रेडीमेड कपड़े भी सेल कर रहे हैं, उसमें अनस्टिच भी कर रहे हैं, तो वो नेम जो है वो आपने सिर्फ क्लोथिंग रखा हुआ है, बाकी सारी चीजें, तो ये भी एक बुरा इम्पैक्ट डालते हैं यूजर के ऊपर, क्योंकि वो जो भी क्यूरी करता है स्पेसिफिक उस पर आके करता है। तो कॉफी शॉप में हमेशा जो है कॉफी ही दी जाती है, तो इससे रेलिवेंट हम रिट्यूअल, ये ठीक है, डेली कॉफी रिट्यूअल, इसको हम यूज करते हैं और अपने डिजाइन में यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। जस्ट कंट्रोल+A करना है, सिलेक्ट, बैक स्पेस करेंगे डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल+V एक साथ प्रेस करना है तो आपका डाटा यहाँ पे हो जाएगा।
शॉर्ट कीज जितनी भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे रखेंगे, उतना ही आपको जो है वो ये आसानी हो जाएगी डिजाइन को कॉपी एंड पेस्ट करने में। ठीक है, यहाँ पे अब हमने नेम राइट कर दिया है। अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट हम यहाँ से सेट आउट करेंगे, थोड़ा सा शेडी किस्म का नेम हम रखते हैं ताकि थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रेजेंटेबल हो। तो हेज अ मल्टीपल फॉन्ट डिजाइन, आप कोई भी अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। चल यहाँ से हम एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है व्हेन यू मेक अ लोगो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन को कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट यहाँ से हम सेट आउट कर देते हैं। बस इतना हो कि वो इमेज के इसको कंप्लीट करे, ना ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा छोटा। तो मीडियम लेवल में आपने इसको रखना है। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे शो हो रही है, इसके बैक एंड पे भी एक थोड़ी सी शो होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा शेडो किस्म का जो है ना एक पॉइंट आपको यहाँ पे शो होना चाहिए। तो फर्दर आपने क्या करना है, कंट्रोल+D करके आपने प्रेस करना है। इसी का आपके पास डुप्लीकेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको यहीं पे डुप्लीकेट करना चाहें, हम चाहते हैं भी यहीं पे डुप्लीकेट हो, अदर पेज पे ना हो, तो यहीं पे हमने इसको डुप्लीकेट किया। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल+D से भी आप इसको इजिली जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं। लुक एट इस तरह। ठीक है, तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस जो है एक ओरिजिनल चाहिए और एक को हमने थोड़ा सा शेड शेड टाइप में लेके आना है। तो जस्ट क्लिक ऑन इट, आपने इस पे जाना है, इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे हम एंड देन इस इमेज को हम इसके ऊपर जो है सेट आउट कर देंगे। और यहाँ से आप एरो देख रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा इसको मूव ऑन कर देंगे, इसको थोड़ा सा मूव ऑन करवाते हैं। ठीक हो गया, और इसको हम करते हैं इसके ऊपर सेट। इस तरह जो है आप किसी भी अपने लोगो को डबल शेड भी इजीली दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा लगता है कि एक शेड है और साथ जो है इमेजेस आ रही है आपकी। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कॉफी के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ से हमने डिजाइन लिया है, तो जरूरत नहीं है इसकी। करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि चेंज हो जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ कलर होगा वहाँ वहाँ से वो चेंज हो जाएगा। तो मतलब इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये ज़रा से ही अच्छा लग रहा है। जैसे अगर ज्वेलरी हो या कॉस्मेटिक हो तो उसमें रंग बिरंगे कलर जो हैं वो कलरफुल वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो, उसका अपना कलर हो, तो फिर वो उसी सॉलिड कलर में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरीके से जो है आप लोगो बना सकते हैं अपने जो आप जिस इमेज का बनाना चाहें, जिस ब्रांड का बनाना चाहें, तो आप इस तरीके से वो बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर कोई एनिमेशन पुट हो तो एनिमेशन भी आप यहाँ से इस तरह पुट आउट कर सकते हैं। हेयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अगर आप सबके ऊपर नहीं करना चाहते, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर करना चाहते हैं, देन यू सिलेक्ट ओनली टेक्स्ट, गो बैक एनिमेशन, देन आप सिर्फ एनिमेशन के ऊपर जो है इस तरह टेक्स्ट लगा सकते हैं। इस तरह एनिमेशन जब सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद लग जाएगा एनिमेशन पे टेक्स्ट, और वो मूव ऑन करने स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको, ये वाला ज़रा अच्छा लग रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यू में भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से जो है शो होगा। अब यहाँ पे एक और बात रखनी है कि अगर आपने एनिमेशन लगाई है तो ये आपकी जो है गुल्फ में या एनिमेट वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी ये कहीं पे आप लगाएंगे तो ये इसी तरह शो आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका टाइमर हमने सेट कर देना है ताकि जो है उतने ही टाइम के लिए एनिमेशन लगे। क्लिक ऑन इट एंड जिस आपने इसके ऊपर क्लिक किया, और साथ हम यहाँ पे अदर डिजाइन भी देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ से कोई डिजाइन पसंद आया तो हम उसको भी पिकअप कर सकते हैं।
ये काफी डिफरेंट लग रहा है। आगे डिजाइन में जब हम इमेजेस की डिजाइन करेंगे, सोशल मीडिया के डिजाइन क्रिएट करेंगे, तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह जो है आप यहाँ से जो है आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको एनिमेशन चाहिए, और यहाँ पर व्यू करेंगे तो ये उतने ही टाइम में आपको जो है इस तरह करके जो है आपको ये शो, ठीक हो गया। इस तरह आप अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में इस तरह के एनिमेशन लोगो यूज हो गए होते हैं। तो इस सेम इसको आप जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और फर्दर इसको यूज कर सकते हैं। तो लुक एट दिस के लिए MP4 में जाके वीडियो में ये होगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर एनिमेशन लगाई है। अगर एनिमेशन रिमूव कर देंगे तो जो PNG में आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनिमेशन की वजह से ये वीडियो में हो रहा है। एनिमेशन अगर रिमूव कर दी जाएगी तो ये सिंपल जो है, अगर एनिमेशन यहाँ से हम रिमूव करें इसके ऊपर, जो कि चलिए रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सजेस्टेड आ जाएगा कि आपने PNG करना है, क्योंकि एनिमेशन रिमूव हो गई है। यहाँ से आप इसको देखें, ऑटोमेटिकली PNG सिलेक्ट होगा। यहाँ से जब एनिमेशन लगाएंगे तो वीडियोस में ये आ जाएगा, और वीडियोस वाला ऑप्शन ये रहा, ठीक है। तो आप दोनों में इसको जो है कर लें, ताकि फर्दर ये आगे कहीं यूज करना हो तो हम इस इसको यूज कर सकें। बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट, ब्लैक या इस तरह को कलर रखना है, ताकि कल को अगर जब हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है लोगों का, तो हमारा डिजाइन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से जो है प्रॉपर लोगो आप यूज कर सकते हैं। चलो यहाँ तक समझ आई है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप क्वेरी कर सकते हैं। नहीं, आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने सेम जो है सेम ये डिजाइन नहीं, किसी भी कोई आपने ब्रांड पिक कर लेना है, उसका आपने जो है इस तरह का एक आपने AI के जरिए डिजाइन क्रिएट करना है, एक टेम्पलेट के जरिए करना है, और एक इस तरह का कुछ मैनुअली करना है, ताकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाए। और आपने मुझे दिखाना भी है। इस वीक में हम जितना वर्कआउट करेंगे वो साथ साथ आपने शो आउट करवाना है, ताकि जो है आइडिया होगा आपको कितना डिजाइन समझ आए। जी जी, ये फाइल आप नीलम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिजाइन तो बना लेते हैं, डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे होते। तो इसके लिए सिंपल मेथड है, जस्ट आपने गूगल के डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे आपने राइट करना है व्हाट्सएप वेब। जब व्हाट्सएप वेब आप करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन इट। व्हाट्सएप वेब यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आपके पास एक स्कैन का ऑप्शन आएगा। व्हेन यू गो बैक यूर मोबाइल, तो वहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में स्कैन का एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। तो वहां से आप जो है इजीली इसको स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्कैन किए होते हैं, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर जो है वो स्कैन करके नहीं आ रहा, लेकिन जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको किसी अदर में दिखाती हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों को क्लियर हो जाए। जस्ट अ मिनट, क्लिक ऑन इट एंड हम अदर डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो है ना क्लियर चीज समझ आ जाए। क्योंकि डिजाइन आप बना लेते हो, डाउनलोड आप लोग कर लेते हो, लेकिन जो मेन इशू आपको आ रहा होता है वो उसको शेयर करने में आ रहा होता है, कि हमने जो है उसको अपने व्हाट्सएप में या ट्रेनर के साथ शेयर किस तरीके से करना है। जैसे हम इसके ऊपर चलते हैं। ओके, ये न्यू है हमारे पास डैशबोर्ड। यहाँ पे आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप वेब के नाम से आपने सर्च आउट करना है। आपने फर्स्ट के ऊपर ही क्लिक करना है, बाकी सारे किसी के ऊपर ही। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, जब आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो। ठीक हो गया। अब मैं आपको अपने मोबाइल जब आप देखें
कि मोबाइल में आपके पास जो है ऑप्शन आ रहा होता है, अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप ओपन करें अपना, जो भी आप व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी सेटिंग में चलें। जैसे ही ओपन करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर आपको 3 डॉट्स का एक ऑप्शन नजर आएगा, व्हेन यू क्लिक ऑन इट, ठीक है नीला, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन ये जिन स्टूडेंट्स को नहीं है आइडिया उनको भी बताना जरूरी है। तो इस तरीके से जो है आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करने से जो है आपका व्हाट्सएप जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने डिजाइन बनाए थे लेकिन वो जो है शेयर नहीं कर पा रहे थे, वो इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है आप मेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है नीलम का, वो भी देखते हैं कि आई होप कि आपको जहन क्लियर हो गया हो। इसी तरीके से आपने करना है। ठीक है, नीलम का है कि अगर जो हम कर रहे हैं ना उसकी फाइल हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जी के जरिए नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल जी यूज होता है अंडू करने के लिए। जब आपने फाइल किसी के साथ शेयर करनी है ना, उसके दो ही मेथड होते हैं, या तो आपने जो है डाउनलोड करके उसको ईमेल या व्हाट्सएप कर देनी है, या फिर जो अगर आप एडिटेबल में करना चाह रहे हैं कि जो है मैं किसी अदर लैपटॉप में जाकर उसको एडिट कर पाऊँ, तो आप लिंक के थ्रू उसको शेयर करेंगे। इसके अलावा आप उसको शेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है या फर्दर कोई और क्वेश्चन है? क्लियर कर लें अपना क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो ये मेन चीज है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई एक डिजाइन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो डिजाइन इस टाइम हम बना रहे हैं, वो अगर मैंने आपको वही सेम डिजाइन देना हो तो मैं आपको लिंक के थ्रू दूंगी और मैं आपको एडिट की एक्सेस दूंगी। सेकंड, अगर डिजाइन कंप्लीट बन गया है और आपने जो है उसको लेके चलना है अपने मोबाइल उसमें आगे नेक्स्ट लेके चलना है, तो आप उसको सेम जो है उसी वे में लेके जा सकते हैं। 2-3 वे होते हैं, इससे हटके नहीं होता। अलाउ करना पड़ता है। नहीं जहन अलाउ करना पड़ेगा। उसमें जब भी आप स्पीड शेयर करेंगे, फाइल शेयर करेंगे, तो आपको एक्सेस देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, क्यों प्रोडक्शन लगी होती है इसमें। चलें, गो बैक योर डिजाइन। डिजाइन के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ तक आपको लोगों को समझ आ गई? यू हैव एनी क्वेश्चन? देन नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये जितने भी आपने डिजाइन बना रहे हैं, ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स में जाके सेव हो रहे हैं, तो यहाँ से आप उसको फर्दर भी यूज आउट कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अपने होम पे। नहीं, वो आपकी इसी वजह से नहीं हो रहे थे ना, क्योंकि आपने व्हाट्सएप वेब के थ्रू ओपन नहीं की थी। अगर आप व्हाट्सएप वेब के थ्रू ओपन करते तो आपकी डिजाइन इजीली जो है वो शेयर हो जाते थे। तो मेल जो है, मेल के से बेस्ट यही है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू करें। चलें, अब ये हमारा लोगो वाला सीन कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने एक एक लोगो जो है कैनवा एआई मैनुअली एंड टेम्पलेट के थ्रू जो है आपने बना के सेंड करने हैं। देन आई विल चेक, एंड जिनके अच्छे होंगे उनके मैं बाकियों के साथ भी शेयर करूंगी। सेकेंड, हम सेकंड जो चीज यहाँ पे सीखेंगे वो सीखेंगे कि हमने फेसबुक पोस्ट किस तरीके से बनानी है। एक ब्रांड एक ही साथ लेके चलते हैं हम। स्किन केयर, चले हम पिज्जा का ब्रांड ही साथ लेके चलेंगे और पिज्जा के ब्रांड को ये उसके हम लोगो वगैरह जनरेट करेंगे, या कॉफी ब्रांड को साथ साथ लेके चलेंगे। तो हमने पिज्जा के लिए एक पोस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हमने अवेयरनेस देनी है। अब पोस्ट जो है वो 3 का तरह की होती है। एक पोस्ट होती है जो कि फॉर इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी फूड की, किसी भी सर्विसेज की, किसी भी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती है। एक हमारी पोस्ट होती है जिसमें हम कोई चीज ऑफर कर रहे होते हैं, लाइक जिस तरह बिजनेस में पिज्जा ही लगा लें, ऑफर कोई डिस्काउंट ऑफर हो रहे होते हैं, रेट के ब्रोशर्स बन रहे होते हैं, कोई डील चल रही होती है उसके ऑफर्स हो रहे होते हैं। एक हमारी होती है पोस्ट जिसमें हम डेली बेस की टिप ट्रिक्स
या इस तरह की कोई चीजें दे रहे होते हैं। 3 तरह की ही हमारे पास ज़्यादा फेसबुक पोस्ट जो हैं इस टाइम बन रही हैं। तो फर्स्टली हम जो पिज़्ज़ा की पोस्ट बनाते हैं, आप टेम्पलेट में क्लिक करेंगे, अपना कीवर्ड यहाँ पे राइट करेंगे कि हमें पिज़्ज़ा की पोस्ट किस तरह की बनानी है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बनानी है या किस तरह की। ज़ाहिर सी बात है, जब क्लाइंट कोई डिमांड करेगा तो वो साथ साथ बताएगा भी सही कि किस हिसाब से जो है चाहिए या उसका ब्रांड क्या है। तो जो भी ब्रांड, जो भी चीज़, जो भी उसका नाम होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन पोस्टर हमें चाहिए। तो ये सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन आ गए। और इट्स नॉट अ डुप्लीकेट, यहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं आता। कोई भी डिजाइन जो है वो इजिली यहाँ पे यूज कर सकती हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जैसा कॉमन कि आपने कस्टमाइज दिस डिज़ाइन करना है और ये डिज़ाइन आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप ये डिज़ाइन एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो ये डिज़ाइन पे कॉपीराइट आ भी सकता है, क्योंकि ये डिज़ाइन आपके अलावा कोई और भी सेम एज इट इज़ यूज़ कर रहा होगा। तो जब भी आपने टेम्पलेट टू डिज़ाइन से बनाना है, आपने उसमें लिटिल बिट चेंजिंग करनी है। जैसे कि अपना जो नेम है, जिस नेम का आप बना रहे हो वो आपने यहाँ पे राइट करना है। लोगो अपनी कंपनी का पुट करना है। कोई फ़ोन नंबर वगैरह है वो आपने देना है। चाहे वो इंफॉर्मेशन साइट बना रहे हैं, आप कोई ऑफर साइट बना रहे हैं, कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने 3-4 चीज़ें उसमें लाजमी ऐड करनी है। एक जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं उसका लोगो आपने ऐड करना है। एक कोई इंफॉर्मेशन उसकी है, लाइक कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई उसकी वेबसाइट, कोई जीमेल, वो आपने पुट करनी है। थर्ड, आपने कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। लाइक अगर हम पिज़्ज़ा के लिए बना रहे हैं तो मस्ट उसके अंदर पिज़्ज़ा के एलिमेंट्स, आइकन और कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो प्रेजेंट कर रहा हो कि ये जो है पिज़्ज़ा के लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम पोस्ट पिज़्ज़ा के लिए बना रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन हम कॉफ़ी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की इमेजेस जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो ये हमारे पास सिंपल एक टेम्पलेट है। अगर हम इसको मोर एडिट करें, या यहाँ पे सारी चीज़ें जो है एडिटेबल है। लुक एट दिस, यहाँ पे ये थोड़ा सा भी है तो ये एडिटेबल है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये लुक एट, अब ये कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ जितनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी इसके ऊपर ये खुद से अब लगाई हुई। ये सारे जितने भी एलिमेंट यहाँ पे यूज हुए हैं, ये सारे एलिमेंट यहाँ से आपको मिल जाएंगे वन बाय वन करके। जस्ट आपको उन एलिमेंट्स के नेम का आइडिया होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा है तो आपने देखना है इस तरह कुछ वाइट जो है मुझे ये कह लें कि क्लाउड टाइप मुझे कुछ मिल जाए। अगर पिज़्ज़ा जैसा ये पिज़्ज़ा स्लाइड है इस तरह का कुछ मिल जाए, इस तरह कुछ। ये डिज़ाइन फिर खुद सेट की होगी, क्योंकि आगे फर्दर जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा किस तरीके से जो है उसको एडिट कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ हमने कंटेंट पुट करना है वो आप यहाँ पे देखें। कहाँ कहाँ लीव, ये लीव तक जो है आपको यहाँ पे एलिमेंट से मिलेगी। ये सारे डिज़ाइन जो है सारे यहाँ से ही बने हुए हैं। तो जब भी आप यहाँ पे कुछ इस तरह का सर्च आउट करेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लुक एट इस तरह की आपको इमेजेस यहाँ से भी मिल जाएंगी, तो आप इजली उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह। तो ये सारी इमेजेस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो जितना भी यहाँ पे एक इमेज में डाटा यूज होता है, ये सारे डाटा के एलिमेंट आपको यहीं से मिलेंगे। ये छोटे से ये चीज़ें भी आपको यहाँ से मिलेंगी। तो डिज़ाइन को अट्रैक्टिव आपने खुद बनाना है। यहाँ तक क्वेश्चन क्यूरी नहीं, ये एडिटेबल है सारे डिज़ाइन, आप इजली इसको एडिट कर सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आए अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप इसको एडिट कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब एक पिज़्ज़ा के लिए आपने ये किया है तो इट्स मीन के वो पिज़्ज़ा से रेलेवेंट ही कलर कॉम्बिनेशन आएगा। तो ज़्यादा उसमें अगर आप नीला पीला करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो कलर कॉम्बिनेशन को हमेशा माइंड में रखना है। ग्राफिक के डिज़ाइन में जब कैनवा ग्राफिक आप कर रहे होते हो तो अपने माइंड में हमेशा एक बात रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू ब्रांड, अकॉर्डिंग टू यूर सर्विसेज आपने कलर कॉम्बिनेशन यूज करने हैं। इफ यू मेक अ ब्रांड पोस्टर, फेसबुक डिजाइन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं कोई, और वो उसका जो ब्रांड है वो कोई ज्वेलरी टाइप है, कोई मेकअप टाइप है, तो आप उसमें मल्टीपल कलर यूज कर सकते हैं। बट इफ यूर क्लाइंट according for
रियल एस्टेट या फिर कोई उसका सॉलिड ब्रांड है, तो फिर उसमें आपने थोड़ी सी लाइट और डार्क कलर के कॉम्बिनेशन में आपने चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है। और ये सारे डिज़ाइन कलर आपको ये डिज़ाइन में डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर इसमें कलर कॉम्बिनेशन और डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने राइट करके बता देना है भी मुझे मेरा ब्रांड इस तरह का है, यहाँ पर्पस ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कलर जो है डिफरेंट तरह के डिसाइड कर दिए जाते हैं, जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। नहीं, आप इसमें अगर चेंज करना चाहें तो चेंज, लाइक अगर हम ये बिल्कुल हमारे पास एक है, अभी हम इसको कंप्लीट एडिट नहीं कर रहे, हम इसका जैसे कि नेम हमने यहाँ पे राइट किया है, कोई इसका पिज्जा शॉप का नेम हम यहाँ पे राइट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अब इसके बैकग्राउंड को आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे मैजिकल बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें तो हम इसके बैकग्राउंड यहाँ से अब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये फेसबुक की पोस्ट है, तो पोस्ट में हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लोगो में हमें सॉलिड कलर के बैकग्राउंड ही चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फेसबुक, ये फेसबुक पोस्ट है। अब फेसबुक पोस्ट को आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसको यहाँ से रीसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक का एक डिफरेंट जो है वो इसमें ये कह लें कि वर्जन होता है। आप फेसबुक की पोस्ट को इंस्टाग्राम की पोस्ट में यूज आउट नहीं कर सकते। तो ये बात थोड़ी सी आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आपने यूज करना है आपने डिफरेंट उसमें यूज करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इसके सॉलिड कलर्स को भी इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, हम इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इस तरह बैकग्राउंड का कलर भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम मैनुअली डिजाइन बना रहे होते हैं और यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं, तो उसमें जो है हमारा जो भी इमेजेस आएगी वो जो हमारी ऑलरेडी इमेज होगी वो उसके ऊपर इमेज जाएगी, उसकी बिलो में नहीं उसकी पोजीशन जाती है, अगर हम एआई से जनरेट करवा रहे होते हैं यहाँ से बैकग्राउंड। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने वाकई इसमें बैकग्राउंड में इमेज ही पुट करनी है तो इट्स बेस्ट सोल्यूशन कि आप एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ से आप जो है पिज्जा शॉप की कोई भी फेसबुक के उसकी जो साइज की है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम ग्राफिक यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो है इमेज यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई इमेज अगर आप लगाना चाहें तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखें, इसको हम अगर लगाएं, व्हेन यू क्लिक ऑन इट, 3 डॉट्स पे जाएंगे और इसको रिप्लेस बैकग्राउंड कर देंगे, तो ये हमारे बैकग्राउंड पे जो है वो सेट हो जाएगी। लुक एट दिस, तो ये हमारे बैकग्राउंड पे आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस तरीके से। अब हम ये चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे है अब ये थोड़ा सा ना लाइट में शो हो, ताकि जो है जो हमारा ऊपर वाला डिजाइन है वो थोड़ा सा उसमें शो, हम थोड़ा सा इसकी यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे और हम अपने डिजाइन को यहाँ पे ले आएंगे। इसको इस तरीके से सेट आउट करेंगे और इसके एक एक चीज को हम यहाँ पे इस तरह सेट करते हैं। तो ये अभी हम कंप्लीट डिजाइनिंग बना रहे हैं, जस्ट मैं आपको एलिमेंट्स बता रही हूँ कि इस तरीके से आप इसको यूज आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम बिल्कुल स्टार्ट से जो है हम इसको डिजाइन करना सीखेंगे। फेसबुक के जो है पोस्ट को उसको डिजाइन करना सीखेंगे। उसमें हम एआई के थ्रू भी करेंगे, मैनुअली भी करेंगे और टेम्पलेट को भी यूज करेंगे, ताकि तीनों मेथड से जो है आपको आइडिया हो जाए। यहाँ तक कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से जो है हमने इन्हें यूज करना है। कल हम इसको अलहदा करना देखेंगे, इस पूरी स्लाइड्स को हमने किस तरीके से सेपरेट करना है। अगर सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं, टेक्स्ट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम वन बाय वन यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलें जी,
कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन एंड क्यूरी है तो आप जो है कल क्लास में पूछ सकते हैं। और आपने आज तक जितनी भी असाइनमेंट है, लोगो 3 टाइप के लोगो जो है आपने वो डिजाइन करके असाइनमेंट जो है फ्राइडे से पहले पहले आपने लाजमी सबमिट करवा देनी है, ताकि जो है आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक हो गया, चलें ठीक है।